तो गंगा नदी में विसर्जित करने की बजाय ये मेडल्स सरकार को वापस कर सके। सुधीर चौधरी जी, इनकी तारीफों में मैं कितने पुल बांधूं, जितने ही पुल बांधती हूं टूट ही जाते हैं, क्योंकि ये हर बार कुछ नया करके दिखाते हैं। ये सुधीर चौधरी जो 2000 के नोट को लॉन्च होने पर भी उसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ मास्टरमाइंड बता रहे थे, वही सुधीर चौधरी 2000 के नोट को जब सर्कुलेशन से आउट किया गया उसे भी मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। खैर, इनकी बातों से पलटने की आदत बहुत पुरानी है और पैसों के मामले में तो ये बड़े पक्के हैं। इन्हीं पैसों के लेन देन के चक्कर में एक बार इन्हें तिहाड़ जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। इन्हीं पैसों के चक्कर में ये रोजाना अपनी बातें भी तोड़ मरोड़ के दिखाई देते हैं। खैर दोस्तों, सुधीर चौधरी जी जो एक नंबर चैनल के एक नंबर एंकर हैं, इन्होंने कल अपने शो में पहलवानों के खिलाफ क्या ऐसा बोला जिससे हम सबको हैरान कर दिया। दरअसल दोस्तों, कल वो खबर हम सबने देखी और सुनी जब पहलवान अपने मेडल को लेकर मां गंगा में उसे विसर्जित करने पहुंच गए थे। हरिद्वार पहुंचे उन तमाम पहलवान मां गंगा में विसर्जित करने से पहले बैठे हुए रोते हुए हमने उन्हें देखा कि वो सोच रहे थे कि इन मेडल में हमारी आत्मा बसती है, हम इन्हें कैसे विसर्जित करें। लेकिन उसके बाद किसान नेता नरेश टिकैत वहां पहुंचते हैं और किसानों को समझाते हैं कि हमें 4 दिन का समय दे दीजिए, अगर आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो देख लीजिएगा आपको क्या करना है। जिसके बाद पहलवानों में एक उम्मीद, एक आस जागी और पहलवान वापस लौट आए। फिलहाल 4 दिन का समय पहलवानों के पास है, क्योंकि पहलवानों ने आमरण अनशन तक का भी ऐलान कर दिया था। लेकिन इसी खबर को सुधीर चौधरी ने किस तरीके से दिखाई जिसने हम सबको शर्मसार कर दिया। क्या सुधीर चौधरी के लिए पैसे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि उन्होंने देश के गौरव, आन, शाबान, शान सबको समर्पित करने का पूरा ठान लिया है? क्या सुधीर चौधरी के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसे ही मैटर करते हैं? ये एक सवाल हम सबके जहन में उनके इस बयान को सुनने के बाद जरूर आना चाहिए। दरअसल कल सुधीर चौधरी ने अपने शो में पहलवानों के मां गंगा तक पहुंचने तक पर एक विश्लेषण किया, जिसमें वो माहिर हैं। बार बार विश्लेषण में अपनी कुछ ना कुछ ऐसे दिखाई देते हैं जिसकी वजह से मुझे उनके ऊपर शो करना पड़ता है। कल सुधीर चौधरी ने पहलवानों की मां गंगा तक पहुंचने पर उनसे कुछ सवाल किए। बृजभूषण शरण सिंह से नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं, पहलवानों से सवाल किए। सवाल क्या था, सुन लीजिए। वो कहते हैं कि आप लोग मेडल क्यों वापस कर रहे हैं? मेडल को वापस करने से क्या हो जाएगा? मेडल को विसर्जित करने से क्या होगा? आप जो आपको इनाम दिया गया था, जो राशि आपको इनाम के रूप में मिली थी, वो क्यों नहीं लौटा देते हैं? आपको जो सरकारी नौकरी मेडल जीतने के बाद मिली है, उससे इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? उसके साथ ही बकायदा उन्होंने दिखाया 10 करोड़ साक्षी मलिक के ऊपर खर्च किए गए हैं, 6 करोड़ बजरंग पुनिया के ऊपर खर्च किए गए हैं और साथ ही विनेश फोगाट पर 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बकायदा उन्होंने अपना पूरा विश्लेषण किया। दोस्तों, बात पहले पैसों की कर लेते हैं। पहली बात कि सरकारी नौकरी या सरकार के जो पैसे की बात सुधीर चौधरी जी कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि सरकारी पैसे को वापस कर देना चाहिए, सरकारी नौकरी को वापस कर देना चाहिए, मैं उन्हें समझाना चाहती हूं, बताना चाहती हूं। वैसे तो आप मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं, आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि ये पैसे सरकार ने अपनी जेब से नहीं दिए हैं, सरकार ने अपने खर्चे से नहीं दिए हैं, बल्कि हम जैसे तमाम टैक्स पेयर के पैसे से दिए हैं। एक एक पैसा जो सरकार का है वो हमारा है, हमारे टैक्स से मिला सरकार को दिया हुआ पैसा है। और अगर वो पैसा हमारे पहलवानों को दिया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि हम जैसे तमाम लोगों को कोई भी दिक्कत या आपत्ति है, क्योंकि जो मेहनत, जो लगन, जो परिश्रम उन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए किया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपने तो गिन लिया कि 10 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, लेकिन क्या आपने कभी गिना उनके कितने पसीने बहे हैं? क्या आपने कभी गिना कि उन्होंने कितनी सुबह, कितनी रातें त्याग दी इसी मेडल को जीतने के लिए, परिश्रम करने के लिए? क्या आपने गिना? कभी नहीं गिना होगा, क्योंकि आपके लिए ये सारी चीजें तो मायने ही नहीं रखती हैं। डीएनए और व्हाइट एंड ब्लैक शो करने से सब कुछ साफ साफ नहीं हो जाता है। सुधीर चौधरी जी, बहुत सारी चीजें ग्रे भी होती हैं, आपको समझनी चाहिए। साक्षी मलिक हो, बजरंग पुनिया हो या विनेश फोगाट हो, अभी जांच की मांग कर रहे हैं। वो कितने सही है, कितने नहीं है, ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल जांच जो है वो होनी चाहिए। बात बस इतनी सी है। और हम जैसे तमाम टैक्स पेयर्स को जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जैसे वो भी प्राइवेट चैनल के एंकर को किस बात की दिक्कत है?
हमारे टैक्स पेयर से पैसे जा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है। खैर दोस्तों, सुधीर चौधरी के इस बेतुके बयान पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूं, नमस्कार।